अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, लेकिन हम लेसन नंबर 8 को भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड इट्स रिलेशनशिप, इसके ताल्लुक को विद अदर नाउन्स इज कॉल्ड द प्रपोजिशन। यहाँ हम क्या करते हैं बयान, एक नाउन को इसके पोजीशन और ताल्लुक को दूसरे नाउन के साथ, ठीक है। इसकी उर्दू में भी देख लें। एग्जाम्पल पुट द मैंगो इन द बास्केट, मैंगो को बास्केट में रखें। ये देखिए मैंगो भी नाउन है और बास्केट भी नाउन है, तो इसकी पोजीशन क्या है? मैंगो को उठा के बास्केट में रखना है। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? मैंगो को बास्केट में रखना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप और इनकी पोजीशन दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। यही हमने प्रपोजिशन की डेफिनेशन की थी। आगे प्रपोजिशन देखिए। प्रीपोजिशन द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें प्रपोजिशन कहा जाता है। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें देखिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगर इसके स्पेशल टाइप्स पे हैं वर्ड्स नो प्रपोजिशन, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, जैसे एडवर्ब। और कुछ वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रपोजिशन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होते। ये भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, प्लेस और टाइम। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की टाइप्स देखें। फॉरवर्ड प्लेस, ठीक है, ये ताबिया होती है, ताबिया, ठीक है, जिसे आप डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंड कर रही होती है किस पे? फ्री प्लेस पे। इसे आज़ाद प्लेस कहते हैं या इंडिपेंडेंट प्लेस कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फॉरवर्ड प्लेस होगी, ठीक है, डिपेंडेंट प्लेस होगी तो उसके साथ एट आएगा, और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट या फ्री प्लेस होगी तो उसके साथ इन आएगा। इसकी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी एग्जांपल्स देखिए। इन, एट और ऑन कैसे यूज़ होता है प्रपोजिशन, ये आज हम करेंगे। आई लिव एट लाहौर इन पाकिस्तान, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ लाहौर में, पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में रहता हूँ। अब यहाँ देखिए लाहौर जो है वो फॉलोअर है किसका? पाकिस्तान का। मतलब जो है लाहौर वो डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान पे, ये इंडिपेंडेंट है और वो डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है। इंडिपेंडेंट के साथ ये देखें इन आया हुआ है, और जो आपके पास डिपेंड कर रहा है उसके साथ एट आया हुआ है, ठीक है। आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अब ये देखिए आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा एट क्लास, क्लास में, इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, क्लास में मैं आपसे मिलूँगा। अब ये देखिए यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है तो इसके साथ इन आया हुआ है, और क्लास कहाँ है? यूनिवर्सिटी में है ना, क्लास यूनिवर्सिटी में है तो क्लास के साथ एट आएगा, क्लास के साथ, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी में। क्लास किसका हिस्सा है? यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है तो इसलिए ये उस पर डिपेंड करता है तो इसके साथ एट आएगा। इसी तरह दे लिव एट डिफेंस इन लाहौर, वो लाहौर डिफेंस में रहते हैं तो डिफेंस के साथ एट, क्योंकि वो पार्ट है, एक हिस्सा है लाहौर का, ठीक है। और लाहौर क्या है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और डिफेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास टाइप्स हैं। ये अब आप दोनों टाइप्स आपको क्लियर हैं, कहाँ एट आना है और कहाँ इन आना है। अब हम ओपन प्लेस और क्लोज प्लेस को डिस्कस करते हैं। ओपन प्लेस में एट आता है, ओपन प्लेस में एट आता है और क्लोज प्लेस में इन आता है। इसकी एग्जांपल देखें। आमिर इज़ स्टैंडिंग एट गेट, अब आमिर गेट पर खड़ा है तो गेट क्या है? ओपन प्लेस है ना, ये अंदर नहीं, ये बाहर होता है, आउटडोर पे होता है, तो इसका मतलब गेट जो है वो बाहर है, आउटडोर में है, तो ये आपके पास ओपन प्लेस है, ये आपके पास ओपन प्लेस है। तो इसके लिए ओपन प्लेस है तो इसके साथ एट आएगा, ओपन प्लेस है तो इसके साथ एट आएगा, ठीक है, इसके साथ एट आएगा क्योंकि ये ओपन प्लेस है। इसी तरह आप क्लोज प्लेस देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखें। ही इज़ सीटिंग इन द कार, ही इज़ सीटिंग इन द कार, वो कार में बैठ रहा है। अब वो कार देखें, ये क्लोज प्लेस है क्योंकि कार बंद होती है ना, ये क्लोज होती है, तो क्लोज प्लेस की वजह से इसके साथ इन आया, इन द कार, ठीक है। ये कल मैंने आपको अलग-अलग डिफाइन की थी तो आपको समझ नहीं आई, इसलिए मैं अब हर टॉपिक को अलग से लेके जा रही हूँ। अब ये देख लें, अब हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो अब हम आएंगे सरफेस की तरफ और करंट कंडीशन की तरफ। अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसके साथ ऑन आएगा। पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। ये देखें, लैम्प इज़ ऑन द टेबल, लैम्प कहाँ पड़ा हुआ है? टेबल के ऊपर, तो टेबल की सरफेस पे लैम्प पड़ा हुआ है ना, टेबल की सरफेस पे, इसकी सरफेस उसके ऊपर वाली सतह को वो टच कर रहा है, तो लैम्प टेबल के ऊपर इसकी सरफेस पर है तो इसके साथ ऑन आएगा, ठीक है, सरफेस के साथ ऑन आएगा, जो सरफेस पे पड़ी हुई चीज़ है उसके साथ ऑन आएगा।
आगे हम करंट कंडीशन देखते हैं इसकी टाइप्स में। करंट कंडीशन ये टाइप्स है प्लेस की, इसके करंट कंडीशन देखें। वरी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एट होटल। अब वो सेलिब्रेटिंग मना रही है ना अपनी बर्थडे, ये करंट कंडीशन है। नीचे भी देख लें, द टैक्सी इज़ कमिंग एट टैक्सी स्टैंड। टैक्सी कहाँ आ रही है? टैक्सी स्टैंड पर। तो ये आपके पास कौन सी है? करंट कंडीशंस। ये क्या है? करंट कंडीशन। तो करंट कंडीशन के साथ देख लें क्या आया हुआ है? एट टैक्सी स्टैंड। ठीक है, करंट कंडीशन के साथ क्या आएगा? करंट कंडीशन के साथ एट, करंट कंडीशन के साथ एट। अब सब एग्जांपल्स देख लें, जैसे वी मेट एट रोड, हम कहाँ मिले? रोड पर, तो रोड ओपन प्लेस है तो एट। जैसे ही सिटिंग इन द कार, दोबारा देख लें, इन द कार क्लोज प्लेस इन। शी इज़ रीडिंग एट रूम इन हाउस। अब रूम जो है वो हाउस के अंदर है, तो एट जो है वो रूम के साथ आएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है हाउस में, तो हाउस के साथ इन आएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। आज हमारा जो लेसन था, लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, आज हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे इन, एट, ओ, विदन, बाय, सिंस। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं टाइप्स। इसकी टाइप्स देखें। एक तो होता है क्लॉक। क्लॉक में आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। ठीक है, अगर हमारे पास क्लॉक होगा, टाइप्स ऑफ क्लॉक होगा, तो क्या यूज़ करेंगे? एट इन क्लॉक टाइप्स में। कैलेंडर में देखें, ईयर्स होते हैं और मंथ्स होते हैं, इनमें क्या यूज़ होगा? कैलेंडर में इन। ईयर्स और मंथ में इन। इसके अलावा डेज या डेट होगी तो ऑन होगा। इसके अलावा देख लें, सीज़न होगा तो सीज़न में भी इन, जैसे इन विंटर, इन समर, इन ऑटम। अगर आपके पास फिक्स डेट होगी, ठीक है, जैसे 14 अगस्त है, फिक्स डेट है, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो इसके साथ ऑन आएगा। ठीक है, फिक्स डेट के साथ ऑन, सीज़न में इन आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए 4 होता है, सिंस फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है टाइम पीरियड, जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो पता तो नहीं है 2 घंटे कौन से हैं। टाइम पीरियड के लिए तो 4 आएगा। और सिंस कब आएगा? जब बताया जाएगा कि कल से, परसों से, तो फिर हमारे पास फिक्स्ड आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसकी एग्जांपल्स। आई गो टू लाहौर एट 8 o'clock। अब मैं लाहौर जाता हूँ कब? 8 बजे। अब ये देखिए क्लॉक है, 8 बजे, क्लॉक के साथ एट। दोबारा देख लें इसकी टाइप्स में, क्लॉक, आवर्स, मिनट्स और सेकंड, क्लॉक के साथ क्या आएगा? एट, क्लॉक के साथ एट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। शी विल मीट मी एट 5 PM। ये देखिए क्लॉक है, टाइम बताया हुआ है, तो एट। माई एग्ज़ाम्स आर इन अप्रैल। अब ये मंथ है, मंथ और ईयर्स में क्या आना है? इन, मंथ और ईयर्स में इन। ही इज़ गेटिंग मैरिज इन दिसंबर, ये भी मंथ है तो इन। ठीक है, Corolla launched न्यू मॉडल ऑन 12th। अब यहाँ पे देखिए 12th डेट है साथ, जून अगर मंथ होता तो इन आना था, लेकिन यहाँ पे डेट है साथ, डेट। ईयर के साथ भी इन आना था, लेकिन अगर डेट साथ दे दी गई है, डेट के साथ क्या आना है? ऑन, डेट की वजह से क्या आना है? ऑन, ऑन। ठीक है, शी इज़ कमिंग ऑन 3rd September। ये देखिए फिर डेट आ गया, सितंबर अकेला होता तो इन, क्योंकि मंथ और ईयर्स के साथ इन, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑन। ठीक है, क्योंकि ये साथ में डेट मेंशन की गई है। आगे एग्जांपल्स देखें। शी विल कम टू माई होम ऑन मंडे। डे के साथ क्या आना है? ऑन, डे के साथ ऑन। शी विल कम टू माई होम, मेरे घर आएगी ऑन मंडे, ऑन। ठीक है, डे के साथ ऑन, डेट और डे के साथ ऑन, डेट, डेट और डे के साथ ऑन। ठीक है, दोनों के साथ ऑन। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया है, जो सीज़न है उसके साथ भी इन आना है, और जो फिक्स डेट है उसके साथ भी ऑन आना है। तो हम इसकी भी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए इसकी एग्जांपल्स हैं। ही विल कम इन विंटर, तो विंटर क्या है? सीज़न, विंटर सीज़न, तो सीज़न के साथ इन। ही विल कम ऑन क्रिसमस। अब क्रिसमस फिक्स होता है, ये 25 दिसंबर को आता है, तो ये फिक्स है, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, ये फिक्स्ड है। अगर आपके पास कोई दिन फिक्स्ड है तो उसके साथ ऑन आएगा। ही विल कम एट ईद। अब ईद है, ईद जो है वो फिक्स नहीं होती, वो डेज मंथ चेंज होते रहते हैं, तो इसके साथ अगर फिक्स नहीं है तो ऐट आएगा, फिक्स नहीं है तो ऐट आएगा। ठीक है, सीज़न के साथ इन, अगर डेट फिक्स है तो ऑन, अगर नहीं है तो ऐट। इसकी एग्जांपल्स देख लें। सी यू इन द नून, अगर हम मिलेंगे दोपहर को, सी यू, ये मैंने इकट्ठे कर दिए थे, इनको ऐसे लिखते हैं, सी यू इन द आफ्टरनून, सी यू एट नाइट। अब ये देखिए सी यू एट नाइट, नाइट के साथ ऐट आया हुआ है, नाइट के साथ ऐट भी आता है, इन भी आता है। ये इंशाल्लाह कल वाले लेसन में डिटेल से इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा।
आज हमने क्लोज़ करना है, तो आज हम बस यही देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, अभी मैंने बताया है ना, सिंस डे बिफोर। सिंस कब लगता है, जब आपको डे बताया हो, परफेक्ट टाइम, फिक्स्ड टाइम बताया, फिक्स्ड। ये देखिए फिक्स्ड है ना, डे बिफोर यस्टरडे, तो ये फिक्स्ड है ना, तो इसका मतलब इसके साथ सिंस। आगे देखें, ही हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से ड्राइविंग कर रहा है। अब 2 दिन जो है ना, वो बताया नहीं कौन से 2 दिन हैं, वो पिछले 2 दिन हैं या उससे पिछले, वो कब के 2 दिन है ये नहीं बताया ना, तो 2 दिन का नहीं बताया, तो 4। अगर बताया है डे बिफोर यस्टरडे या प्रीवियस डे या कुछ भी बताया हुआ है ना, तो उसके साथ सिंस आएगा, ठीक है। आगे देखिए, शी विल मीट यू, नहीं ये रहेगी, शी विल मीट यू एट ईद। अब मैंने आपको अभी बताया ईद फिक्स नहीं है, तो वो एट आएगा। अगर ईद डे आ जाए, शी विल मीट यू ऑन ईद डे, अब साथ में डे आ गया तो आपको पता है डे आ जाए तो हमने ऑन लगाना, डे आ जाए तो हमने ऑन, अब डे की वजह से ये ऑन है, ठीक है। आज का इधर ही क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह कल के लेसन में मिलेंगे। कल का लेसन में हम यही दोबारा चीज़ डिस्कस करेंगे, टाइम को, और टाइम में हम देखेंगे कहाँ इन आना है, कहाँ एट आना है। इंशाल्लाह थारोली इस पर डिस्कशन होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेसन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।